कितने लोगों को भरोसा है दर्शन देंगे बाके बिहारी? साक्षात दर्शन देंगे, बस आपकी भावना होनी चाहिए। और जब दर्शन देंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जब आप वापस आएंगे तो आपको याद आना चालू हो, वो तो ठाकुर ही मिले थे। प्रेम से बोलिए, ठाकुर को कुछ भी नहीं चाहिए, सारे ब्रह्मांड के रचयिता है ठाकुर। भृगुटी बिलाय सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परहिना सोई। लक्ष्मण जी ने माता जानकी से कहा था कि हे जगदम्बा, हे माता, हमारे प्रभु को कभी कष्ट नहीं हो सकता। उनके तो भृगुटी के इशारे मात्र से पूरी सृष्टि का लय प्रलय हो जाएगा। तो हम उनको क्या दही खिलाएंगे, क्या माखन खिलाएंगे, क्या अगरबत्ती, क्या नारियल, क्या वस्त्र? उन्हें तो भाव चाहिए। क्या चाहिए? भाव, भावना युक्त है। एक भक्त राज था, घर में जन्म हुआ, 5-6 भाई हो गए। जब उसका जन्म हुआ सबसे छोटा था। पिताजी ने कुंडली दिखवाई किसी संत से। अब कुंडली जो ही दिखवाई तो ज्योतिषाचार्य पंडित जी कहते हैं कि इसमें सब कुछ अच्छाई है, इसका आहार ज्यादा रहेगा। आहार समझिए ना, भोजन ज्यादा रहेगा। कितने लोग इस कथा को सुने, हाथ उठाए। तो जिस कथा को ज्यादा सुने तो उसको फिर सुनाए कि नहीं सुनाए? आहार ज्यादा रहेगा, भोजन ज्यादा रहेगा, खाएगा। ठीक है, मंजूर किए, घर में भोजन पानी ज्यादा से ज्यादा करता था बेचारा। आगे चल कर उसके माता पिता शांत हो गए, चले गए। अब क्या करे वह बालक? घर वाले रोटी पानी भी ढंग से नहीं देते थे, घर से बोले भगा दो। भाई तो जब तक उनका शासन प्रशासन रहा दिए, लेकिन जब देवियों का शासन आया तो कहते इनको जाने दो घर से। भगा दिए, बेचारा गया, शाम तक किधर से घूम घाम के वापस आ गया। घर वाले बोले फिर से आ गया। तो कहता है कि हमने सोचा कि हमको भगाने के बाद आप लोग पश्चाताप करते होंगे, लेकिन यहाँ पर देवी अंदर से निकली और कहती कोई पश्चाताप नहीं, आप तो जाओ। कहता है रात भर रह लेने तो सुबह चला जाऊंगा। सुबह हुई, भक्तराज सुबह चल दिया। अजो ही भक्तराज गया, अब कहां जाए? भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, भटकते भटकते पहुंचा एक जगह मंदिर प्रांगण में। ओटले पे एक संत भगवान बैठे थे। संत भगवान तो बड़े आनंद के होते हैं, एकदम लाल लाल थे, मोटे तगड़े थे। देख करके उसे आवाज हुआ, आवाज हुआ, क्या करें प्रभु? संत भगवान से आग्रह किया, भगवान यहाँ पे हमें भोजन प्रसादी की व्यवस्था मिलेगी? आप तो बड़ा अच्छा दिख रहे हैं, एकदम लाल सुरंग है, खाते पीते दिख रहे हो। मंजूर किए संत भगवान, थोड़ा कम शब्दों में बता रहा हूं, ठीक है रह जाओ प्रभु, यहाँ पर कितना भोजन, कितनी पंगत, जितना चाहो उतना खा लो। मंजूर हुआ, रहने लगे। भोजन प्रसादी चालू हो गई। करते 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 एकादशी की तिथि आई। एकादशी के दिन मंदिर में वैष्णव को यहाँ पर भी एकादशी को पूर्णाहुति का आयोजन है। उस दिन फलाहार जरूर व्यवस्था में रखना चाहिए और चावल वाला कोई भी प्रसाद नहीं बनवाना चाहिए। जो फलाहारी हो वो पा सकते हैं। एकादशी की जो ही तिथि आई, बेचारा उठा और उठने के बाद में सुबह देखता है कि कहीं चाय नहीं, पानी नहीं, नाश्ता नहीं, कुछ नहीं। जहां देखे वहीं माला लेकर के वैष्णव लोग क्या कह रहे हैं? सीताराम सीताराम, राधे श्याम, बस यही जाप चल रहा। भक्तराज बड़ा चिंतित हो गया। जिसकी जिसमें रुचि हो, मन हो, किसी की भोजन प्रसादी में आनंद। एक हमारे पास भक्तराज थे, तो यज्ञ चल रही थी, अब बारिश हो रही थी और ऊपर से पानी गिर रहा था थाली में, लेकिन प्रसादी नहीं बंद किए। प्रेम से बोलिए, पेशे से वो वकील थे और महात्मा बन गए।
अब भक्तराज क्या करे, बड़ी भावना के साथ में पहुंचा गुरुदेव के चरणों में। गुरुजी आज कहीं न चूल्हा जल रहा, न कहीं कड़ाही चढ़ी, न हंडी चढ़ी, सब माला, ये सब क्या है गुरुदेव? बेटा आज क्या है, 11 से एकादशी है, एकादशी के दिन अन्न वैष्णव को खाना ही नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। कितने लोग एकादशी करते हैं यहाँ पर, हाथ उठाए? लेकिन मानते नहीं, खाते हैं। कुछ लोग तो उपवास भी करते हैं तो शाम को अन्न खाते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा हो, भावना पवित्र होनी चाहिए बस। अब एकादशी है, ऐसा बताए जो ही बताए तो कहते हैं कि गुरुदेव हमारे लिए मत करिए, कुछ बना दीजिए सिस्टम, 2 रोटी हमें मिल जाए। गुरुदेव कहते तू इतना भूखा है? हाँ भूखा हूँ गुरुदेव। एक काम कर, तू अपना ले, आपके आटा, गुड़, जो भी राशन की सामग्री, गेहूं, आलू, प्रसादी, घी, राम रस, लंका सब लेकर के तू जा उस नदी के किनारे बैठ करके प्रसादी पा। अच्छा ठीक है। गया बेचारा वहां पर, जो ही पहुंचा, गुरुदेव ने जाते जाते कहा एक काम करना, भगवान को भोग जरूर लगा देना, कुछ ना कुछ। क्या करना? भोग लगा देना। मंजूर किया। गया और जा करके बनाया टिक्कल। कभी बनाया तो था नहीं, बड़ी मजबूरी में मरता क्या ना करता। पंडित जी थे, एक बार साजड़ी गांव में फंस गए हमारे साथ। तो हमने कहा भैया खाना है तो वहीं पे पाओ अपना सबके साथ में। बोले नहीं, वो तो आपके साथ ही, वहां पर मैं अपने हाथ से बना के पाता था। अब भी पिछले साल से कुछ जगह पे छूट किया, नहीं तो मैं अपने हाथ से ही बना करके पाता था प्रसाद सदैव। तो पंडित जी मंजूर कर लिए। मैं बोला बनाना पड़ेगा, तो बाटी बनाई तो पूरी कच्ची। आपके मुडला वाले पंडित जी, अजय पंडित जी, एक बार प्रेम से बोलिए। अबे भक्तराज बनाया। बनाने के बाद में भगवान को कहता है प्रभु थाली लगा करके आप पा लीजिए। जल आदि घुमाया, जितना उसको समझ में आया। विशेष मंत्र पूजन कुछ जानता नहीं था। भगवान पाए नहीं, 1 बार 2 बार कहता है पालो पालो पालो। अच्छा, भक्त के अधीन हो जाते हैं प्रभु हमारे। जब भगवान नहीं आए तो बड़ी भावना युक्त से पुकार करता है भक्तराज, और क्या कहता है? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़ी भावना से पुकारता है, लेकिन भगवान नहीं आते। जब भगवान नहीं आते तो बड़ा दुखित होता है और भगवान से कहता है कि प्रभु आइए, जल्दी आइए। लेकिन हमारे ठाकुर थोड़ी सी देरी अभी और किए थे, तो फिर से पुकारता है राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी। ओ आचमनी और आरती आज यही मेहमानी। आचमनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी। ओ आचमनी अरघान आरती
आरती आज यही मेहमानी। भक्तराज कहता है प्रभु आप सोचते हो कि मंदिर जैसे यहाँ ठाठ है, देसी घी से बढ़िया टिक्कल चूपड़े हुए हैं, सुंदर मिश्री मावा आज इत्यादि से मंत्र पढ़ेंगे, गुरु जी भोग लगाएं, तो ये यहाँ पर संभव नहीं है। हम ही अपने प्राण बचा करके यहाँ तक आए हैं। बड़े भाव के साथ में फिर से कहता है आचमनी अरधान आरती यहाँ यही मेहमानी। ओ आचमनी अरदान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। सीता राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखिए जहाँ राम का नाम आता है तो सीता जी का नाम ऑटोमेटिक निकल जाता है, लेकिन पहली बार भक्तराज सिर्फ राम जी को पुकार रहा है। किनको? प्रभु राम जी को। और राम जी माता जानकी जी के साथ में उपस्थित हो गए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। देखिए यहाँ पर प्रभु श्री राम जी उपस्थित हो गए, माता जानकी जी भी हैं। उसने रोटियां गिनती की बनाई थी, उसे लगा कि रोटियां कम पड़ेगी, लेकिन प्रभु का जब दर्शन किया बड़ा प्रसन्न हुआ भक्तराज। नीलांबुज श्याम मल को मलागम, सीता समारो पाणव महासन यक चार चापम, रामामि रामम रघुवंश राम। भक्तराज देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। एक बार रोटी तरफ देखता है, एक बार प्रभु श्री राम की तरफ देखता है, माता जानकी जी की तरफ देखता है। प्रभु श्री राम जी कहते भक्तराज इतना चिंतित क्यों हो? भक्तराज कहता है प्रभु अब जो होगा सो होगा, आप तो पाइए, आप बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। बड़ी भक्ति के साथ में प्रभु श्री राम जी माता जानकी के संग में भोग लगाते हैं। बताइए कितना भाग्यशाली वो भक्तराज रहा होगा। चल दिए प्रभु श्री राम जी। भक्तराज कहते प्रभु अगली एकादशी में इतना समय मत लगाइए कि जल्द आइएगा। भगवान कहते हैं तेरे जैसे भक्त तो थोड़ा सा पुकार लगा दे, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। अगली 11 आई, अगली एकादशी आई, वही हाल हुआ। भक्तराज बड़ा भोंका हुआ। गुरु जी के पास में गया। गुरुदेव ने कहा ठीक है, अपने भंडारी को आदेश दिए कि भक्तराज को सब सामग्रियां दे दो। सभी सामग्रियां दिए। भक्तराज कहता है गुरुदेव थोड़ा सा बढ़ा देना, क्योंकि आपने कहा था ठाकुर आएंगे। एक और आए थे, 2 उनकी धर्म पत्नी भी थी। प्रेम से बोलिए और गया। प्रसादी तैयार करने के बाद में फिर से पुकारता है भक्तराज प्रभु को। दूसरी एकादशी में क्या कहता है? सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे
द्वारा प्रभु श्री राम जी वहां पर पहुंच गए। राम बाम जिस जान की लखन दाइयो। देखिए, एक तरफ माता जानकी जी हैं और एक तरफ लखन भैया। भक्तराज देख करके बड़ा दुखित हुआ। रोटी कम है और जो ही ऊपर चेहरे से नीचे तक देखा, प्रभु के दर्शन किया, लक्ष्मण भैया के दर्शन किया, माता जानकी के दर्शन किया, बड़ा प्रसन्न हो गया। प्रभु श्री राम जी कहते, क्यों भैया, क्या बात है प्रभु? भक्तराज कहता है, कुछ नहीं प्रभु, आप तो पाओ, जो होगा सो होगा। बातचीत आगे बढ़ी। तब भक्तराज पूछता है, ये आपके कौन है? भक्तराज की बातों को सुनकर के प्रभु श्री राम जी कहते, हमारे भाई हैं, सगे, हाँ सगे। तो आप बताइए, हम आपको पुकारे तो ठीक है, माता जी को लेकर के आ गए साथ में, ठीक है। अब आप भाई को लेकर के आए, आपका, आपके पूरे खानदान का मैं ठीका नहीं लिया, सिर्फ आप ही पधारना था, पर अब जो होगा सो होगा, आप तो पाइए। लक्ष्मण भैया बड़े जोर जोर से देखते हैं और देख करके प्रभु श्री राम जी की ओर निहोरा करते हैं कि अच्छी जगह पर लेकर के आए, पर भैया के सामने कुछ बोलते नहीं। छोटे भाई के धर्म है कि बड़े भाई के सामने कभी बहस न करे, वही तो भाई है। प्रेम से बोलिए। ठीक है, अगली एकादशी की बात हुई, सब पाए, भक्तराज को भी मिल गई प्रसादी। जब अगली एकादशी फिर से आई, अगली एकादशी में पुनः अपने गुरुदेव से कहता है, कुछ राशन बढ़ा दीजिए। गुरुदेव ने सोचा ये बेचता है, फिर भी मन में विचार हो कि नहीं, दिया जाए, दे दिए। गुरुदेव ने ज्यादा सामग्री दे दी। अब प्लान किए गुरुदेव के पीछे पीछे जाकर के मैं देखूंगा ये कहां पर बेचता है सामान। बड़ा पोटला लेकर के आया, भक्तराज नदी के किनारे बैठा। अब भक्तराज के मन में एक विचार हुई, चतुराई हुई कि न जाने का कोई ठिकाना नहीं, गारंटी नहीं, बगैर गारंटी हमारे प्रभु है, ठाकुर है, कितने आ जाए उस हिसाब से प्रसादी तैयार कर लूं पहले। तो उस दिन वह चतुराई के साथ में प्रसादी तैयार होने के पहले ही पुकार लगा दी। क्या पुकार लगाई? लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। लखन लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तीसरी बार तो हमारे ठाकुर का पूरा परिवार ही आ गया, जिसको हम आप क्या कहते हैं, राम दरबार। भक्तराज देख करके बड़ी भावना के साथ में रुदन करने लगा। प्रभु श्री राम से कहता है कि अब आप एक काम करिए प्रभु, कि नर नारन की कौन कहे, एक बानर हो संग लाए। अभी तक तो पहले दिन अपनी अर्धांगनी को लाए, दूसरे दिन भाई को लाए, आज तो आप हद ही पार कर दी। पूरा खानदान के साथ में आदमी तो आदमी, आप एक बंदर भालू को भी लेकर के आ गए। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से भक्तराज ने जो ही कहा, प्रभु श्री राम जी खिलखिला के हंसने लगे, प्रसन्न है भगवान।
भक्तराज कहता ये लीजिए राशन, आटा, घी, सामग्री रामरस बनाइए और पाइए। प्रभु श्री राम जी कहते हैं भक्तराज नाराज है तो बनाना पड़ेगा। माता जानकी जी रसोई तैयार करने लगी। लक्ष्मण भैया सुंदर लकड़ियां लेने चले गए। यहाँ पर भरत जी महाराज साग भाजी अमनिया करने लगे। अब सुंदर रसोई तैयार होने लगी। ऋषि मुनियों को जब मालूम पड़ा कि यहाँ पर जगदम्बा भवानी आई हैं, सब आने लगे। वहां पर रसोई तैयार होने लगी। हनुमान जी महाराज, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि अपनी पूंछ से चौका लगाने लगे। बड़े प्यारे संत थे, बड़ी मीठी मधुर वाणी में कथा करते थे। देखिए जो अच्छे लोग होते हैं तो जाने के बाद भी उनकी याद आती है। इसीलिए आदमी कहता है कि कर्म महान करो। सुंदर चौका लगाने लगे, रसोई तैयार होने लगी। भक्तराज गया एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगा कि कुछ प्रसादी बच जाती, मिल जाती, लेकिन अब ये साधु संत बड़ी भीड़ देख करके उसने सोचा कुछ मिलने वाला नहीं है। इतने में पीछे से गुरुदेव भगवान आए, और जो ही गुरुदेव भगवान आए तो आ करके देखते हैं भक्तराज रो रहा। क्यों भक्तराज रो क्यों रहा? अरे प्रभु आप विश्वास नहीं कर रहे थे, आप बोल रहे थे राशन पानी तो चोरी करके बेच लेता है, हमको मालूम नहीं पड़ता। देखिए कितने लोग आए हैं, कुछ भी दिख ही नहीं रहा गुरुदेव भगवान। दोनों में बातचीत हुई। भक्तराज कहते सामने तो देखिए बना रही रसोई, और गुरुदेव कहते कोई नहीं दिख रहा। फिर प्रभु श्री राम के सामने याचना किया। प्रभु श्री राम कहते नहीं भक्तराज, तेरा जितना पुण्य है उतना तेरे गुरु का नहीं है। कभी कभी होता है ना कि गुरु से बढ़ के चेला हो जाता है। प्रेम से बोलिए। इस प्रकार से उसने अपनी सौगंध दिलाई भक्तराज ने गुरुदेव को। तब गुरुदेव प्रभु श्री राम को, तब प्रभु श्री राम जी गुरुदेव को भी दर्शन दिए। सुंदर सबके नेत्रों में अश्रुओं की धारा बहने लगी। प्रभु श्री राम जी कहते हैं हम तो सरल को मिलते हैं, निर्मल मन